जरासंध गिरिवज्र पर शासन करता था। वह बहुत महान योद्धा था। जरासंध ने श्री कृष्ण पर 18 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार कृष्ण ने उसे छोड़ा ताकि वह दुष्टों को एकत्र कर सके, जिससे वे सबको खत्म कर सके। भीम ने 14 दिन की लड़ाई के बाद जरासंध का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण जो भी करते थे उसके पीछे एक उद्देश्य होता था। महाभारत में भी कई कहानियां हैं जहां लोगों को भगवान श्री कृष्ण के काम समझ नहीं आए, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया कि श्री कृष्ण क्या सोच रहे थे, क्या योजना थी उनकी। ऐसे ही एक कहानी जरासंध की भी है। जरासंध श्री कृष्ण के मामा कंस का ससुर था। इस नाते जरासंध कंस की हर संभव मदद किया करता था। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध किए जाने के बाद उनको सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया तो वह जरासंध था। उसने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया। जरासंध जब भी कृष्ण पर आक्रमण करता उसे हार का मुंह देखना पड़ता, लेकिन वह फिर सेना जुटाता, ऐसे राजाओं को अपने साथ जोड़ता जो श्री कृष्ण के खिलाफ थे। इसके बाद फिर हमला बोल देता। हर बार श्री कृष्ण पूरी सेना को मार देते, लेकिन जरासंध को छोड़ देते थे। कृष्ण के बड़े भाई बलराम को यह बात अजीब लगती थी। आखिर में एक युद्ध के बाद बलराम से रहा नहीं गया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछ लिया, बार बार जरासंध हारने के बाद पृथ्वी के कोने कोने से दुष्टों को अपने साथ जोड़ता है और हम पर आक्रमण कर देता है, और तुम उसकी पूरी सेना मार देते हो, लेकिन अपराधी को छोड़ देते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो? तब श्री कृष्ण हंसते हुए बलराम जी को समझाते हैं, हे भ्राताश्री, मैं जरासंध को बार बार जानबूझकर इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि वह जरासंध पूरी पृथ्वी से दुष्टों को अपने साथ जोड़े और मेरे खिलाफ युद्ध छेड़ता रहे, ताकि मैं आसानी से एक ही जगह पर धरती के सभी दुष्टों को मार सकूं। नहीं तो मुझे इन दुष्टों को मारने के लिए पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाना पड़ेगा। दुष्टों के संहार का मेरा यह काम जरासंध ने बहुत आसान कर दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, जब सभी दुष्टों को मार लूंगा तो सबसे आखिर में इसे भी खत्म कर दूंगा, चिंता ना करो। महाभारत की कथा के अनुसार भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध हुआ था, जिसमें भीम ने जरासंध को मार दिया था। कहा जाता है कि उनका युद्ध 14 दिनों तक चलता रहा, जिसमें भीम ने बाजी मारी। कहा जाता है कि अगर जरासंध महाभारत के युद्ध में होता तो इसका परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध होना है, इसलिए उन्होंने महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी खत्म करने की युक्ति सोच ली थी। क्योंकि जरासंध को किसी और तरीके से नहीं मारा जा सकता था। उसको 2 टुकड़े होने के बाद भी जुड़कर वह जिंदा हो जाता था, इसलिए विपरीत दिशा में फेंके जाने के कारण उसके शरीर के टुकड़े जुड़ नहीं पाए और जरासंध का अंत हो गया।